हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैंने आपको रेडियन माप और डिग्री माप के मध्य क्या संबंध होता है ये मैंने आपको बता दिया और हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कोण और चाप के मध्य क्या संबंध होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखो चाप और कोण के मध्य क्या संबंध होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चाप और कोण ये दोनों ही चीज़ें आपको पता है एक वृत्त के अंदर हमें मिल जाती हैं। देखिए चाप और कोण के मध्य क्या संबंध होता है ये बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। ये हमारे पास कोई एक सर्किल है, मैं यहाँ पर एक सर्किल बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक सर्किल है, वृत्त है जिसका केंद्र है अपने पास में O। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई इसकी त्रिज्या R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो भी इसकी त्रिज्या R। क्लियर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको मैं L मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? L। और ये जो L है ये हो गया इसका चाप। क्लियर है। तो R त्रिज्या के वृत्त पर L लंबाई का कोई चाप है, वो वृत्त के केंद्र पर मान लो थीटा रेडियन का कोण अंकित करता है। थीटा कोण अंकित करता है। अब यहाँ पर जो ये एंगल है ये एंगल रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। किस में है ये एंगल? ये एंगल है अपना रेडियन में। हमने जब वर्तीय पद्धति पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि R लंबाई की त्रिज्या द्वारा R लंबाई के चाप R लंबाई की त्रिज्या कोई वृत्त है जिसके केंद्र पर R लंबाई की जो लंबाई का जो चाप है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 1 रेडियन का होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था जब मैंने आपको वर्तीय पद्धति के बारे में बताया था। तो अब देखें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि L लंबाई के चाप द्वारा R त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण थीटा है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर L लंबाई के चाप द्वारा, L लंबाई के चाप द्वारा R त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर, R त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण अंतरित किया गया कोण थीटा रेडियन हो यानी थीटा C हो, तो कोण बराबर आपका हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला निकल कर आया है यही आपका चाप और कोण के मध्य संबंध है। अब यहाँ से देखो कि ये जो कोण है वो चाप की क्या है? बिल्कुल समानुपाती है। यानी आपका चाप जितना बड़ा होगा आपका कोण भी उतना ही बड़ा होगा, और आपका चाप जितना छोटा होगा ये जो कोण है वो भी उतना ही छोटा होगा। और यही है वो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम सोल्व करेंगे चाप और कोण के मध्य जो हम संबंध पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो कोण को मैं थीटा से निरूपित कर दूं, इसके संकेत मैं लिख देता हूं कि कोण को मैंने निरूपित किया, डिनोट किया थीटा से। ठीक है, और चाप हमने मान लिया L और त्रिज्या होगी अपनी R। त्रिज्या क्या होगी अपनी
आर। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। या यहां से क्या निकल कर आता है कि L बराबर थीटा इंटू आर, कि जो चाप है वो कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, कि जो चाप है वो कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसको मैंने इधर लेके आया तो ये गुणा हो गया थीटा कोण से, तो यहाँ से चाप इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई आर हो गया। यानी कि जो चाप है वो कोण के क्या है, समानुपाती है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया, फॉर्मूला ये है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि कोण बराबर क्या होता है आपका, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे, ये आप पहले से जानते हो। अब आप सोच रहे होगी कि हम पहले से कैसे जानते। मैंने आपको जब वर्तीय पद्धति पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आर लंबाई के चाप द्वारा आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण कितना होता है, 1 रेडियन का होता है। तो वहीं से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला चाप और कोण के मध्य संबंध। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं आपको बताता हूं, तो चलिए जाने उसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो फॉर्मूला निकल कर आया था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ इस डायग्राम से होगा, जो हमने वर्तीय पद्धति पढ़ी थी वहां से होगा। तो देखो, अगर मान लो ये L लंबाई का चाप है, इसकी जगह चाप R ही लंबाई का होता, यानी त्रिज्या के बराबर लंबाई का अगर चाप होता अपने पास में, तो कोण कितना होता, कोण होता अपने पास में 1 रेडियन का। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि R लंबाई के चाप द्वारा आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 1 रेडियन का होता है। केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 1 रेडियन का होगा। तो यहां से अगर मैं इकाई लंबाई के चाप द्वारा आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा, ये इकाई लंबाई का करूंगा तो आर यहां से यहां चला जाएगा, यानी इकाई लंबाई के चाप द्वारा वर्त के आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना कोण। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ से आप समझ जाइएगा कि ये सेम ही चीज़ है, बस अंतर यहाँ हो रहा है कि यहाँ आर लंबाई था, यहाँ इकाई लंबाई है। द्वारा आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 1/r रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर इकाई लंबाई की जगह L लंबाई हो, यानी चाप कितना भी हो सकता है, अब अपने पास में L लंबाई के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, ये L है तो L लंबाई का है तो L इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/r मल्टीप्लाई L, यानी L/r। यानी यहाँ से निकल कर आया कि ये जो कोण है L लंबाई के चाप द्वारा आर त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना जो कोण है थीटा, वो कितना आया अपने पास में, L/r। यानी कोण बराबर क्या हुआ, कोण बराबर हुआ अपने पास में चाप बटे त्रिज्या। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे वो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो अपने पास में L लंबाई का चाप ना होकर ये पूरी वर्त की परिधि के बराबर लंबाई का चाप हो, तो ये वर्त की परिधि कितनी होती है, वर्त की जो परिधि होती है, वर्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, तो अगर L लंबाई की जगह
2 पाई r लंबाई का जो चाप है वो हो, और उसके द्वारा r त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, वो कितना होगा, वो कोण होगा 1/r, और अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इससे 2 पाई r मल्टीप्लाई 2 पाई r, तो r से r कैंसिल हो गया, कितना आया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। और ये वाली बात मैं आपको जब हम निवर्तीय पद्धति पढ़ी थी कोण मापन की इकाई, उसमें भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो यहाँ से ये भी सिद्ध होता है कि 2 पाई r लंबाई के चाप द्वारा, 2 पाई r लंबाई के चाप द्वारा r त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन का होता है। यानी यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो कितना होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो ये तो था चाप और कोण के मध्य संबंध, चाप और कोण के मध्य संबंध। और अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों से रिलेटेड, यानी चाप और कोण के मध्य जो संबंध हमने पढ़ा है और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड किया है थीटा इक्वल टू L/r, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या फिर यहाँ से थीटा इक्वल टू L/r, और यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू r, यही इसी फॉर्मूले से आता है। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, और आप देख पाएँ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ सबसे पहले।